अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 11। और लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है प्रॉब्लम इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कि मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम जो आती हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में। इसने कहा कि क्लासीफाई प्रॉब्लम डैट अफेक्ट दी प्रोजेक्ट्स ने कहा कि हमने ना आप लोग ना क्लासीफाई करें उन प्रॉब्लम को जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद उन्होंने खुद ही जो उनसे ना वो 4 कैटेगरीज बता दी हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अफेक्ट करती है। ठीक है, और इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो अफेक्ट करती है उनकी 4 कैटेगरीज जो है ना वो आप लोगों ने इस तरह लिखनी है अगर आप लोगों को आता है। तो एक जो है वो एमसीक्यू भी इस तरह आता है। इस तरह आप लोगों को कैटेगरी लिखी होगी, कोई एक दो मिसिंग होगा तो, या फिर ऐसा होगा कि कोई एक कैटेगरी जो थी वो चेंज होगी यहाँ एमसीक्यू में। तो आप लोगों ने बताना है कि कौन सी कैटेगरी नहीं है या फिर ऊपर जो होगी, और आपने बताना है कि कौन सी कैटेगरी इसमें शामिल है और कितनी कैटेगरीज है। इस तरह का एमसीक्यू रहता है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। वो 5 मार्क का क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वो आप लोगों को सिंपली बताते हैं पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिखिए। कहते हैं कि इसमें जो उनसे वो डिफरेंट पॉइंट्स है नीचे, जैसे ये लो मोटिवेशन और एक दो और पॉइंट्स है नीचे। तो इसी तरह ये आप लोगों ने चारों के पॉइंट्स करने हैं। ये 4 कैटेगरी हैं, इनको उन्होंने फिर एक्सप्लेन से डिफाइन किया हुआ है कि इसमें भी पॉइंट्स हैं। तो इसलिए आपने ये दो लेक्चर है 11 और 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनको फुल जो है ना वो डिफाइन किया हुआ है। तो आप लोगों ने ये किसी सूरत में से मिस नहीं करना, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगी। सबसे पहले आते हैं पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें लोगों के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को बनाते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई कॉस्ट होती है, कोई लोग होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कोई प्रोसेस हम उस प्रोजेक्ट में करते हैं, तो ये सारे उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि लो मोटिवेशन, यानी जो मोटिवेशन होती है उनकी कम होती है लोगों के दरमियान। इसमें उसने बोला था कि एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है ना अपनी टीम मेंबर के अंदर एक मोटिवेशन जो है ना लेवल को ऑप्टिमम करे। यानी अब हमारे जो टीम मेंबर है उनके दरमियान मोटिवेशन ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हम अपना प्रोजेक्ट कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि इसने अपनी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने ये मतलब हर टाइम अपने जो नीचे वर्कर काम करने वाले हैं ना उन्हें मोटिवेट करते रहना है। ठीक है, और उसके बाद आता है पीपल प्रॉब्लम एम्प्लॉय क्या होता है। इसमें सिंपली मैं आप लोगों को एक ऐसी मिसाल देती हूँ जो ह्यूमन कह लें कि मतलब इस तरह देखें कि आप एक मतलब हम डिफरेंट लोग हैं, 3-4 आप लोगों के दोस्त वगैरह ही हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप सब में से सबका जो उनसे ना ओपिनियन है वो डिफरेंट होगा, यानी आपका ओपिनियन अलग होगा, जो दूसरा होगा उसका अलग होगा। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आप लोग जो उनसे ना एक दूसरे झगड़ने लग जाएं कि ये मेरा जो ज़बरदस्त है और तुम्हारा ठीक नहीं है। तो ये जो उनसे ना इस तरह लोगों में जो उनसे ना कॉन्फ्लिक्ट आता है, और जब इस तरह हमारे ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ज़ाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे पड़ता है। तो यही चीज़ इधर उन्होंने लिखी हुई है, प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़। और इसके बाद नीचे आता है अनप्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। इसमें ये चीज़ है कि जब आप काम करते हैं एक टीम मेंबर के अंदर, ठीक है, तो आप लोगों को कोई जगह दी जाती है कि आपने यहाँ बैठ के जो है वो काम करना है, यानी एक ऑफिस आपको दिया जाता है तो आपने यहाँ बैठ के ना काम करना है। तो कहते हैं कि अगर ऑफिस जो है या कोई जो हमारी वर्क स्पेस है वो इस जगह पे हो जहाँ पे कोई शोर वगैरह हो या कोई बहुत ही जो इन्वायरमेंट ठीक ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है आप जो है ना वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे और आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके यही चीज़ इसने बताई है कि इसका मेजर इफेक्ट होता है प्रोडक्ट की टीम एम्प्लॉयमेंट पे, कि नॉइज़ या शोर वगैरह हो या हमारी जगह तंग हो तो जाहिर सी बात है हमारे प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद आता है इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। इसने क्या है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसे चाहिए कि वो इस तरह जो है ना वो अपनी टीम को लीड करे। उसने कहा कि टीम मेंबर ऑब्जर्व वर्क टू दी वर्क कल्चर। जो टीम का जो मेंबर है उसने जो से ना ये यकीन दहानी वर्क कल्चर की जो से ना यकीन दहानी करनी है कि जो हमारा वर्क जिस पर हम कर रहे हैं वर्क कल्चर पे जो हमारा हो रहा है। उसके बाद उसने देखना है कि जो हमारे वर्क है उसका अखलाकियात क्या है, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एटीट्यूड होता है ना या उसका कोई स्टाइल होता है वो वर्क स्टाइल पे बहुत इंप्लीमेंट करता है। यानी अगर हमारे जो मैनेजर है उसका भी रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो नीचे काम करने वाले हैं वो तो उससे तंग हो गए, तो वो तो जब कोई रिस्पेक्ट आपको नहीं देगा तो जाहिर सी बात है
फिर आप इस तरह काम नहीं करोगे। इसलिए इसने कहा है कि जो मैनेजर का रवैया होता है ना, वो जो उनसे हमारे वर्क स्टाइल पे बहुत इम्प्लीमेंट करता है। यानी अगर आपका जो मैनेजर है वो पोलाइट है, वो आप लोगों के साथ अप्रिशिएट करता है, अगर आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हैंडल करता है, इस तरह के अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी होंगी तो आप जो उनसे ना अच्छे से परफॉर्म करेंगे और इसका इम्पैक्ट आपके वर्क स्टाइल पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है कि लैक ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। इसने कहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू बी ए सक्सेस स्टेक होल्डर नीड टू टेक एन एक्टिविटी इंटरेस्ट इन दी प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। उसने कहा है कि जब हमारी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में अगर हमारे स्टेक होल्डर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है हमारा प्रोजेक्ट तो फिर सही तरह से बनेगा ही नहीं है, उसमें सक्सेसफुल हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, उसने ये कहा कि अगर स्टेक होल्डर जो होते हैं वो इंटरेस्ट की कमी ले, यानी वो इंटरेस्ट ही ना ले प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये तो बहुत बड़ा वो हो जाता है ना कि हम वो कर ही नहीं सकते, वो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हो ही नहीं सकता जब हमारे स्टेक होल्डर ही ना इंटरेस्ट लें, हमारे लीडर यानी हमारे मैनेजमेंट जो करने वाले हैं वो ही, हाँ, टीम डेवलप जो टीम नीचे काम करने वाले हैं या हमारी प्रोग्रेस क्या है हमारे प्रोजेक्ट की उसमें इंटरेस्ट ही ना ले कि क्या हमारे प्रोजेक्ट में चल रहा है, तो फिर वो प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद इसने कहा है कि इन एफिशिएंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप बाय मैनेजमेंट। इसने कहा है लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अगर हमारी सीनियर मैनेजमेंट की जो है कमिटमेंट है वही जो उनसे होती है इसकी कमी होगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारा जो टीम मेंबर जो काम कर रहे हैं उसमें जो मोटिवेशन लेवल है वो लो होगा। इसमें ये यहाँ से देखें कि इफ़ द मैनेजमेंट कमिटेड द प्रोग्रेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जब मैनेजमेंट होती है वो कमिटेड होती है किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साथ एंड टेक कीप इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस, या वो अपने प्रोग्रेस में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में इंटरेस्ट लेती हैं, द कॉन्फिडेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम विल इंक्रीज। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती है उसका फिर कॉन्फिडेंस जैसे बात इंक्रीज हो जाता है और वो अच्छे तरीके से अपने काम को सरंजाम करती है। उसके बाद आता है प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम, और ये है अनरियलिस्टिक शेड्यूल। इसने क्या है ना, असाइनिंग अनरियलिस्टिक डेडलाइन फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ अ प्राइमरी रीजन वाई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसने कहा है जब हम अनरियलिस्टिक डेडलाइन जो उनसे ना वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर असाइन कर देते हैं, ये अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है, ये अनरियलिस्टिक डेडलाइन है जो हमारा अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर असाइन करते हैं, तो ये हमारी प्रोजेक्ट के डिले की प्राइमरी रीज़न है। और इसके बाद इनसफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन ने क्या है कि अगर हम अच्छे से किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर भी हम काफ़ी लेक्चर में यही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमारी इसको हमने उसे आइडेंटिफाई करना है, हमारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, मेजरमेंट हर चीज़ की, तो जब उसने कहा कि आपने कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई तरीके से करनी नहीं है, अनप्लान रिस्क आपका होगा, यानी अपने रिस्क को आपने प्लान किया ही नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये हमारे प्रोजेक्ट को अंदर थ्रेड को सक्सेसफुल करती है, यानी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर थ्रेड या कह लें कि डिले आ जाता है। ये जो से अगर हम अनआइडेंटिफाई या अनप्लान रिस्क को करें, हमने हमेशा जब भी करना ऊपर हम पढ़ के आए कि हमने रिस्क को प्लान करना होता है। उसके बाद इसके अंदर है अनसूटेबल लाइफ साइकिल मॉडल सिलेक्शन। इसने कहा कि हमने जब भी किसी काम करना है किसी प्रोजेक्ट पे, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा लाइफ साइकिल है ना, मॉडल लाइफ साइकिल मॉडल वो सूटेबल हो। ये ना हो कि जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में वाटरफॉल मॉडल सूट करता था तो हम जो है स्पिरल मॉडल का सूट कर ले को यूज़ कर ले, और जहाँ पे स्पिरल मॉडल करता था वहाँ वाटरफॉल मॉडल कर। इसने कहा कि ये अनसूटेबल लाइफ साइकिल मॉडल जो होता है ये भी बहुत बड़ी वजह है हमारे प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम की। उसके बाद है अबेंडनिंग क्वालिटी अंडर प्रेशर डेडलाइन। इसने कहा है कि अगर आप क्वालिटी को तर्क कर देते हैं, यानी अपनी देखें कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप सबसे क्वालिटी को देखते हैं। उसने कहा कि जब आप क्वालिटी को तर्क करते हैं, यानी जब आपको प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्वालिटी को देखते ही नहीं है कि आया हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी है तो क्या है, कहते हैं ये चीज़ जो होती है ना फिर पूरे प्रोजेक्ट पर ये इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। यानी अबेंडनिंग क्वालिटी हैज़ अ ट्रिपल इफेक्ट एज अ रिपल इफेक्ट डेट एक्चुअली एड मोर टाइम फॉर सॉफ्टवेयर। कहते हैं जब हम प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर पे कोई कॉस्ट या ऐसी बात है हम एफर्ट लगाते हैं, कोई पैसे लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, फिर ये जो सी है ना जब हम क्वालिटी को सही नहीं रखेंगे तो ये हमारी ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो इफेक्ट होगी, तो मसला तो होना ही है। ठीक है, उसके बाद है अनस्ट्रक्चर एंड हरीफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसने कहा है कि यू शुड आल्सो मोटिव। इसने अपने हमेशा एक चीज़ करने का, जब भी हमने कोई चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए हमने पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। कोई भी चीज़ आप कर लें कि कुछ भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है,
कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो बगैर स्ट्रक्चर के बनती नहीं है। और उसने क्या कि अगर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर नहीं होगा, अनस्ट्रक्चर होगा, उसे प्लान ही नहीं किया होगा, तो ये भी एक जो सी प्रॉब्लम है जो प्रोसेस में आ जाती है। इसमें यू शुड आल्सो मेंटेन द फोकस ऑफ डेवलपमेंट टीम स्ट्रक्चर अप्रोच सॉफ्ट। इसने ये कहा कि जो आप लोगों का चाहिए कि आप लोगों से ना आपका जो फोकस जो है ना वो डेवलपमेंट टीम का जो है ना फोकस यही होना चाहिए कि आप जो से स्ट्रक्चर अप्रोच जो से ना वो लेकर आए या उस पर फोकस करें। उसके बाद प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होता है, इसने कहा है कि प्रोडक्ट स्कोप चेंज टूवर्ड द एंड ऑफ लाइफ। इसमें आप लोग के मैं एग्जांपल बताती हूँ, यानी कि आपने किसी को काम दिया हुआ है, आपने कहा कि प्रोजेक्ट मेरा आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट टीम है उसने आपका प्रोजेक्ट तो बना दिया है, लेकिन जब आपने प्रोजेक्ट उससे बनवा लिया है तो जब आपको उसने डिलीवर करना है तो आप कहें कि जी नहीं, मैंने तो ये मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो ये चाहता ही नहीं है आप लोग ये जो से ना वो चेंज कर दें। तो ये जो सा होता है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी जो से ना प्रोडक्ट में पड़ता है, जब आपका प्रोडक्ट का स्कोप ही चेंज हो जाए, ठीक है। जब आपका प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल एंड हो रहा और आप जो से ना अपने प्रोडक्ट का स्कोप चेंज कर दें तो ये इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। यानी आप ऐसे करें, एग्जाम्पल करें, जब आपने ऑर्डर किया है, ठीक है, ऑर्डर अब आपके घर घर आ गया है, ठीक है। जब ऑर्डर आपको आपने उन्हें पेमेंट करनी है तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, तो आप वापस ले जाएँ। ये इसी तरह ये जो से ना इसमें प्रोजेक्ट वगैरह में होता है कि आप जो से ना वो स्कोप जब चेंज हो जाता है तो तब भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये आप लोग इंग्लिश आप लोग खुद पढ़िएगा, मैं सारा कुछ ये मैं बता रही हूँ इसी में लिखा हुआ है। इसके बाद है रिसर्च ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली पता क्या होता है, इसमें ये चीज़ है कि जब भी आप लोग जो है ना कोई टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आते हैं, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी कोई कोई नई चीज़ हमें मिली है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करने के लिए हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और हमारा जो मैनेजर है वो हमें कोई भी नई टेक्नोलॉजी दे देता है कि चलो जी इसको यूज़ करके आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग हम वर्क कर रहे हैं, जब हम वो नई चीज़ देखेंगे तो हमें तो समझ नहीं आएगी कि उसे यूज़ कैसे करना है। फिर उस चीज़ को समझने के लिए भी जाहिर सी बात है टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो जब हम अपना जो एक्चुअल में जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था उसका जो फोकस है वो खो देते हैं। जब वो हमारा फोकस ही नहीं रहता कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को या क्या चीज़ अचीव करनी थी और हम वो उस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में लग जाते हैं, उसको समझने में लग जाते हैं, तो ये चीज़ जो है ना वो भी जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है ये प्रोडक्ट के में। और ये चीज़ इसमें है टेक्नोलॉजी, ये आप लोग पढ़ लेंगे, बिल्कुल यही चीज़ है। किसने कहा है कि जब भी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती है सडनली कैन बी लॉस, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती है वो अपना फोकस को खो देती है, यानी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती जो उसने अचीव करना था। इसने कहा था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो अपने मेंटेन करे, जो फोकस उसने हमने अचीव करना है ना उसे मेंटेन करे। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं होपफुली आप लोगों को फुली गाइड करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है लेकिन रिस्पॉन्स बिल्कुल आप लोगों का ज़ीरो है। थैंक यू।